हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शहर के बीचों बीच खड़ा सिंहगढ़ महल आज भी वीरान और सुनसान पड़ा था। कहते हैं इस महल में आज़ादी से पहले कई खून हुए थे और वहाँ की हवेली नुमा दीवारों में आज भी रहस्य दबा पड़ा है। एक कहानी शुरू होती है मुंबई में रहने वाले अर्जुन और रिधिमा से। दोनों कॉलेज में मिले और धीरे धीरे एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। रिधिमा का घर शहर से पुराने हिस्से में था, जहाँ से सिंहगढ़ महल साफ साफ दिखाई देता था। अर्जुन अक्सर मजाक में कहता था, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो एक बार उस महल में मेरे साथ चलो। रिधिमा हंसकर उसके बात को टाल देती थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा डर की परछाई होती थी। एक रात अचानक रिधिमा गायब हो गई। उसके फोन की आखिरी लोकेशन सिंहगढ़ महल के पास मिली। अर्जुन पागलों की तरह उसकी तलाश करने लगा। पुलिस ने केस को लव एलोपिंग कहकर हल्के में ले लिया, लेकिन अर्जुन को विश्वास था कि रिधिमा किसी खतरे में है। वो अकेले ही उस महल की ओर निकल पड़ा। महल में घुसते ही सीलन भरी बदबू और टूटी हुई खिड़कियों से आती हवाएं डर का माहौल बना रही थी। अंधेरी गलियों से अचानक एक लड़की की चीख सुनाई दी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने बोला, लगता है ये आवाज़ रिधिमा की ही है। वो उस आवाज़ के पीछे भागा और एक कमरे में पहुंचा। वहां पुरानी तस्वीर टंगी थी और उनमें से एक तस्वीर में रिधिमा जैसी दिखने वाली एक लड़की की थी। नीचे लिखा था, राजकुमारी रत्नावली 1942। अर्जुन उस तस्वीर को देख के हैरान रह गया। तभी अचानक अर्जुन को पीछे पीछे से किसी ने जोर से मारा। अर्जुन बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा कि वह रस्सियों से बंधा हुआ है और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। उसने कहा, तुम्हारी प्रेमिका अब मेरे पास है, लेकिन जानना चाहते हो क्यों? अर्जुन ने गुस्से में चिल्लाया और कहा, उसे छोड़ दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा और कहा, ये खेल बहुत पुराना है बेटा, तुम्हें नहीं पता। ये रिधिमा वही है जिसने मुझे बर्बाद किया है। अर्जुन उस बूढ़े आदमी की बातों को समझ नहीं पाया। फिर उस बूढ़े आदमी ने बताना शुरू किया। 1942 में इस महल का राजा अंग्रेजों से लड़ाई में मारा गया। उसकी बेटी रत्नावली से मोहल्ले के एक युवक को प्यार हो गया था, लेकिन उस प्यार के कारण राज परिवार पर गद्दारी का आरोप लगा और पूरे खानदान को मार दिया गया। सिर्फ एक सेवक बचा और वही सेवक आज बूढ़ा होकर अर्जुन के सामने खड़ा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। रत्नावली की रूह आज भी इसी महल में भटकती है और तुम्हारी रिधिमा वही रत्नावली है। हर जन्म में वो लौटती है, प्यार करती है और फिर सबको मार देती है। तभी उस कमरे में रिधिमा का आगमन हुआ। दरवाज़ा खुला और रिधिमा अंदर आई, लेकिन उसकी आंखें काफ़ी लाल थी। ऐसा लग रहा था वो किसी और दुनिया से आई है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अर्जुन, मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन मेरा अतीत मुझे छोड़ता ही नहीं। अर्जुन डर और मोहब्बत के बीच झूल रहा था। उसने रिधिमा से कहा, चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी उसने देखा, बूढ़ा आदमी छिपा हुआ खंजर निकाल रहा है। बिजली की तेजी से रिधिमा ने बूढ़े के सीने में खंजर घोंप दिया। बूढ़ा चीखते चीखते वहीं जमीन पर गिर पड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन यह दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया और कहा, तुमने उसे मार डाला? रिधिमा की आंखों से आंसू बह निकले। हर जन्म में यही होता है अर्जुन, कोई ना कोई हमें अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मैंने पहले ही कातिल को मार डाला। अर्जुन उसकी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक दीवार से पुरानी तस्वीर गिरी। तस्वीर में रत्नावली और उसके प्रेमी की छवि थी और वो प्रेमी हूबहू अर्जुन की तरह दिखाई देता था।
अर्जुन को अब सब बात समझ में आ गया था। वो बोला, मतलब हर जन्म में मैं ही तुम्हारा प्रेमी बनता हूँ। रिद्धिमा मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान काफ़ी डरावनी थी। हाँ अर्जुन, लेकिन हर जन्म में मैं ही तुम्हारी मौत का कारण भी बनती हूँ। इतना कहते ही उसने वही खंजर अर्जुन के सीने में घोंप दिया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मरने से पहले उसने बस इतना देखा, रिद्धिमा का चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा था, मानो वो कभी थी ही नहीं। महल में फिर से वही सन्नाटा छा गया। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, सिंहगढ़ महल में एक युवक की लाश मिली। हत्यारा का कोई अता पता नहीं था। पुलिस मान रही थी कि महल की आत्मा का काम है, लेकिन असली सच्चाई सिर्फ उस महल को पता था।